पूरी दुनिया के MMA और UFC फैंस के अंदर ये आर्ग्यूमेंट चलता रहता है कि कौन ज़्यादा बेटर फाइटर है, खबीब नुरमागोमेदोव या फिर इस्लाम मखाशिफ। कुछ लोग बोलते हैं कि इस्लाम मखाशिफ की स्ट्राइकिंग ज़्यादा अच्छी है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि खबीब नुरमागोमेदोव की रेसलिंग इस्लाम से बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन क्या आप एक ऐसे फाइटर को जानते हैं जिसकी स्ट्राइकिंग भी इस्लाम मखाशिफ से बेटर है और रेसलिंग के अंदर वो खबीब नुरमागोमेदोव को पूरी टक्कर देते हैं? तो अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। उस फाइटर का नाम है उमर नुरमागोमेदोव। Umar, He looks great. phenomenal. Completely different style. Yep. His so dynamic. His Yeah, kicking is so dynamic. It's so dangerous and quick. और अगर आप इस बात से एग्री नहीं करते तो ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप ज़रूर इस बात से एग्री कर जाएंगे कि उमर नुरमागोमेदोव आने वाले टाइम का नया खबीब है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उमर नुरमागोमेदोव की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और उनका खबीब नुरमागोमेदोव से क्या रिश्ता है। इस वीडियो में हम उमर नुरमागोमेदोव के पूरे कैरियर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उमर नुरमागोमेदोव 3 जनवरी 1996 दागिस्तान में पैदा हुए। खबीब नुरमागोमेदोव भी दागिस्तान से बिलोंग करते हैं। उमर नुरमागोमेदोव रिश्ते में खबीब के कज़न लगते हैं और उनके एक भाई हैं उस्मान नुरमागोमेदोव, जो कि दोनों ही फाइटर्स हैं और दोनों अनडिफीटेड फाइटर हैं। बिल्कुल खबीब और इस्लाम की तरह उमर नुरमागोमेदोव की मेंटोर और कोच भी अब्दुल मनाफ थे, जो कि खबीब के फादर थे। अब्दुल मनाफ ने बचपन से ही अपने स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन सिखाया है और उनके सारे ही स्टूडेंट्स एलीट लेवल के फाइटर्स हैं जो कभी नहीं हारते। उमर नुरमागोमेदोव ने अपना कैरियर फ्री स्टाइल रेसलिंग सीखने से स्टार्ट किया और उसके साथ साथ कुछ ही अरसे बाद उन्होंने मुay थाई भी सीखना स्टार्ट कर दी। उमर नुरमागोमेदोव बचपन से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे और सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने सैम्बो चैंपियनशिप जीत ली और वहां के वर्ल्ड चैंपियन बन गए। और सिर्फ यही नहीं, उसी साल उन्होंने एमेचर MMA लड़ना स्टार्ट कर दी और वो बैंटमवेट डिवीजन के चैंपियन बन गए एज अ एमेचर फाइटर। Umar Nurmagomedov is the toughest challenge for any of these, including myself. और दिसंबर 16, 2016 में उनका प्रोफेशनल MMA कैरियर स्टार्ट हो जाता है। वो एक रशियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जिसका नाम होता है फाइट नाइट्स ग्लोबल, और उनकी पहली फाइट होती है रिशद खरीसोफ से। ये फाइट देखकर ही पता चल जाता है कि उमर नुरमागोमेदोव की स्ट्राइकिंग इस्लाम और खबीब से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने बचपन में मुay थाई बहुत ज्यादा सीखी थी, तो वो भरपूर तरीके से अपने लेग किकिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो जैब की तरह अपनी लेग किक यूज करते हुए अपने ओपोनेंट से डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा किकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें इस्लाम और खबीब के फाइटिंग स्टाइल में देखने को नहीं मिलता। और जैसे ही फाइट आगे बढ़ती है वो रिशद को गिलेटिन लगा के वो फाइट जीत जाते हैं, जहाँ पर हमें उमर की रेसलिंग देखने का मौका मिलता है जो कि बिल्कुल खबीब के लेवल की लगती है। और उमर इसी के साथ अपनी पहली और दूसरी फाइट जीतने के बाद तीसरी फाइट की तरफ बढ़ते हैं और उनके ओपोनेंट का नाम होता है उलैम इसाबाएव, जो कि एक ग्रैपलिंग चैंपियन होता है। और बहुत से प्रो फाइटर्स को लगता है कि ये फाइटर उमर को सबमिट कर सकता है, लेकिन उमर की रेसलिंग एक बार फिर उसके ओपोनेंट के ऊपर भारी पड़ जाती है और इजिली उमर नुरमागोमेदोव अपनी रेसलिंग और स्ट्राइकिंग का इस्तेमाल करते हुए उलैम को TKO कर देता है और उसकी ग्रैपलिंग किसी काम नहीं आती। तो अपने कैरियर की 6 फाइटें जीतने के बाद उमर नुरमागोमेदोव बढ़ते हैं PFL ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जो कि उस वक्त की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी और PFL के फाइटर्स का लेवल अलग ही था। वहाँ पर उनका सामना होता है सईद याकूब से, जो कि एक अनडिफीटेड फाइटर था। 2018 में ये फाइट होती है और उमर नुरमागोमेदोव डिसीजन के जरिए सईद याकूब को अपनी जिंदगी की पहली हार दे देते हैं। और उसके बाद उमर नुरमागोमेदोव का रियल टेस्ट स्टार्ट होता है। अपने कैरियर की 13 फाइट्स जीतने के बाद UFC की नजर उमर नुरमागोमेदोव पे पड़ जाती है और UFC उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। और जैसा कि आप सबको पता है कि दुनिया के सबसे एलीट और ख़तरनाक तरीन फाइटर UFC के अंदर ही पाए जाते हैं। यहाँ से असल चैलेंज स्टार्ट होता है उमर नुरमागोमेदोव के लिए और उनकी पहली फाइट होती है सर्जी मोरोजोव से, जो कि एक M1 ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर चैंपियन थे। इस फाइट के स्टार्ट में दोनों ही फाइटर थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं और डिस्टेंस पे फाइट लड़ रहे होते हैं और उमर अपनी मुay थाई के फायदा उठाते हुए लेग किकिंग करे जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही फाइट थोड़ी आगे बढ़ती है उमर नुरमागोमेदोव एक परफेक्ट हेड किक मारते हैं सर्जी को, जिससे सर्जी बुरी तरीके से नॉकडाउन होकर गिर जाते हैं। और उसके बाद अपनी रेसलिंग का भरपूर इस्तेमाल करते हुए उमर नुरमागोमेदोव उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और प्रेशर डाल के उनको ग्राउंड में बाउंड करके इतने पंचेस मारते हैं
और उसके बाद फिर गिलेटिन लगा के वो फाइट खत्म कर देते हैं। उमर की ये हैरानकुन परफॉर्मेंस देख के यूएफसी वाले परेशान हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि उमर को ऐसा कौन सा ओपोनेंट दें जो कि उमर को टक्कर दे सके। तो काफी टाइम के बाद यूएफसी प्लान करती है उमर की फाइट करवाना ब्रायन कैलेहर से, जिसके पास ट्रेन जैसी पावर थी और वो एक पंच के अंदर हर बंदे को नॉकआउट कर देता था। यूएफसी को लगता है कि ये बंदा वाकई उमर नुरमागोमेदोव को टफ फाइट दे सकता है, लेकिन उमर के सामने उसकी एक नहीं चली। जब फाइट स्टार्ट हुई तो उमर ने उसको स्ट्राइकिंग में भी और रेसलिंग में भी दोनों तरीके से डोमिनेट कर दिया और सबमिट करके वो फाइट इजीली जीत ली। और इसी के साथ साथ उमर यूएफसी के अंदर 3 फाइटें और जीतते हैं नेट मैनेज, रॉनी बार्सिलोस और बेस्किट अलमखान से, और उनका फाइटिंग रिकॉर्ड हो जाता है 17-0 लॉसेस। और उनकी ये परफॉर्मेंस देख के पूरा बैंटमवेट डिवीजन डर रहा होता है कि उमर नुरमागोमेदोव से आखिर लड़ेगा कौन। सारे ही फाइटर उनसे फाइट लड़ना नहीं चाह रहे होते और डेना वाइट जिसको भी फाइट ऑफर करता है उमर से लड़ने की, वो मना कर देता है। आखिर में एक ही नाम सामने आता है उमर से लड़ने के लिए, जिसका नाम होता है कोरी सैंडहैगन। और इसमें कोई शक नहीं कि कोरी सैंडहैगन उमर की ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट ओपोनेंट होता है, क्योंकि वो उससे पहले टीजे दिलाशॉ, पीटर यान, मार्लन वेरा, अल्जमन स्टेलिंग और फ्रैंकी एडगर जैसे फाइटर से लड़ चुका होता है और वो उमर से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके ये फाइट लड़ रहा होता है। और जब ये फाइट डिसाइड होती है तो सारे फाइटर को लग रहा होता है कि फाइनली उमर नुरमागोमेदोव को ज़िंदगी की पहली हार मिलने वाली है, क्योंकि कोरी सैंडहैगन किसी भी फाइटर के लिए नाइटमेयर होता है। लेकिन जब फाइट स्टार्ट होती है और पिंजरा बंद होता है, वहाँ उमर नुरमागोमेदोव सबको बताता है कि कौन असली चैंपियन और रियल फाइटर है। उमर की सारी ज़िंदगी की मेहनत, अब्दुल मनाफ की कोचिंग, खबीब और इस्लाम की दोस्ती उमर के काम आती है और वो सारे एक्सपीरियंस और फाइटिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए कोरी सैंडहैगन को हरा देता है और दुनिया को साबित कर देता है कि अगला बैंटमवेट चैंपियन उमर ही होगा और टाइटल फाइट के लिए अपना नाम लिख देता है। उमर भी बिल्कुल अपने खबीब कज़न की तरह फाइट के बाद पापा ख्वाब पहनना पसंद करता है, जो कि एक बहुत फेमस दागिस्तानी कैप है। खबीब भी अपनी फाइट के बाद वो कैप ज़रूर पहनते थे और उमर भी उनकी तरह ये कैप ऑक्टेगन के अंदर ज़रूर पहनते हैं, जो कि एक निशानी है दागिस्तान के कल्चर की। तो हम खबीब और इस्लाम की लेगेसी तो जानते ही हैं। अब उमर नुरमागोमेदोव अपनी लेगेसी क्रिएट करने वाला है जब उसकी फाइट होगी मिराब दिवालिशविली से टाइटल के लिए, और जब वो टाइटल जीत जाएगा तो वो भी अपना नाम यूएफसी के चैंपियंस के अंदर लिख देगा। और एक मुस्लिम फाइटर उमर नुरमागोमेदोव कहता है कि अगले 5 साल के अंदर मैं अपना नाम जॉन, GSP, खबीब और इस्लाम जैसे फाइटर के साथ देखना चाहता हूँ। I have a dream. I want to be for one line with John Jones, Khabib, Demetrius Johnson, GSP. वो एक नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर भी बनना चाहता है। तो ये थी उमर नुरमागोमेदोव की जिंदगी की कहानी, एक लेजेंड फाइटर और ब्रेव वॉरियर उमर नुरमागोमेदोव।